दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। सवाल यह है कि क्या गौतम सिंह सुल्तानपुर से नागेश्वर चौधरी की हुकूमत खत्म कर देगा? क्या पुलिस नागेश्वर चौधरी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है गुरु और रूहानी से, जो अपने ससुराल में पूरे विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे होते हैं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है और सभी पूजा में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इसी शुभ मौके का फायदा उठाकर गौतम सिंह अपनी एक नई और खतरनाक चाल चल देता है। वह पुलिस को नागेश्वर चौधरी की बड़ी कोठी में छानबीन के लिए भेज देता है। गौतम सिंह का मकसद सिर्फ जांच करवाना नहीं, बल्कि पूरे चौधरी परिवार को बदनाम करना और नागेश्वर चौधरी को कानून के शिकंजे में फंसाना होता है। उधर जैसे ही गुरु को इस छापेमारी की खबर मिलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाता है कि यह सब गौतम सिंह की सोची समझी साजिश है। गुरु बिना किसी को कुछ बताए पूजा बीच में ही छोड़ देता है और जल्दी जल्दी बड़ी कोठी की तरफ निकल पड़ता है। वह नहीं चाहता कि उसके पिता नागेश्वर चौधरी पर कोई ऐसा आरोप लगे जिससे पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग जाए। गुरु जानता है कि गौतम सिंह उससे पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब गुरु बड़ी कोठी पहुंचता है, तब तक पुलिस अपनी जांच पूरी करके बाहर निकल रही होती है। गुरु राहत की सांस तो लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। तभी रूहानी भी गुरु के पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। पुलिस की गाड़ियों को देखकर रूहानी घबरा जाती है और दौड़कर गुरु के पास आती है। वह उसे गले लगाकर पूछती है, तुम ठीक तो हो? तुम पूजा छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। गुरु मुस्कुराने की कोशिश करते हुए रूहानी से कहता है, तुम वहां अपनी जिम्मेदारी निभा रही थीं और मुझे यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। अगर मैं नहीं आता तो शायद बात और ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। तभी गौतम सिंह अपनी बहन तेजस्वी के साथ बड़ी कोठी में पहुंच जाता है। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वे चौधरी परिवार को नीचा दिखाने के इरादे से आए हैं। जैसे ही तेजस्वी की नज़र रूहानी के गले में पड़े महंगे हीरे के हार पर पड़ती है, वह तंज कसते हुए कहती है, वाह भैया, आपकी पसंद तो कमाल की है। आपने मेरी ननद को इतना खूबसूरत हार दिया है। सच में किस्मत हो तो ऐसी। इतने में मामी भी बात को और बढ़ा देती हैं। वह व्यंग्य करते हुए कहती हैं, अरे, सुल्तानपुर में भी 100 करोड़ का हार मिलने लगा। हमें तो लगता था कि ऐसे हीरे जवाहरात सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में मिलते हैं। लेकिन क्या करें, किस्मत अच्छी हो तो भगवान भी मिल जाते हैं, और इतना महंगा हार भी। देखिए हमारी किस्मत, आज तक किसी ने एक छोटा सा तोहफा तक नहीं दिया, और यहाँ तो करोड़ों का हार गले में सज रहा है। मामी और तेजस्वी लगातार रूहानी का मजाक उड़ाने की कोशिश करती हैं ताकि वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाएं। लेकिन रूहानी शांत रहती है। वह कोई जवाब नहीं देती। उसकी यही खामोशी गुरु को अंदर तक झकझोर देती है। गुरु अब अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। वह सबके सामने गौतम सिंह की तरफ देखकर बेहद सख्त लहजे में कहता है, जनता के पैसों से खरीदे हुए गहनों का दिखावा कहीं और जाकर करो। मेरी पत्नी को ऐसे हीरे मोती की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से खरीदी गई साधारण सी चांदी की माला भी उन करोड़ों के हार से कहीं ज्यादा कीमती लगती है। अगर इतना ही शौक है तो यह हार अपनी बहन को पहनाओ, क्योंकि हमारी रूहानी की इज्जत किसी भी दौलत से बड़ी है। गुरु की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गौतम सिंह और तेजस्वी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार किसी ने उनके घमंड और दौलत के दिखावे को इस तरह सबके सामने चुनौती दी होती है। रूहानी की आंखों में भी गुरु के लिए सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि उसने बिना डरे अपनी पत्नी का साथ दिया और सच का साथ निभाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या गौतम सिंह अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई और बड़ी साजिश रचेगा। क्या वह सच में नागेश्वर चौधरी को कानून के जाल में फंसा पाएगा, या फिर गुरु हर बार की तरह अपनी समझदारी और हिम्मत से गौतम सिंह की हर चाल को नाकाम कर देगा। दूसरी तरफ तेजस्वी और रूहानी की यह टक्कर अब और भी खतरनाक होती जा रही है। दोनों के बीच की यह जंग आने वाले दिनों में कई बड़े राज खोलने वाली है। आपको क्या लगता है?
क्या इस बार जीत रूहानी और गुरु की होगी या गौतम सिंह अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप रूहानी का समर्थन करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।